तीन दिन की यात्रा के उपरांत भी लोग बहुत खुश हैं। सागर के बीच में से हमारी गाड़ी गुजर रही है। और दिल्ली के अरुण कुमार की आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आते ही छाते आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। इस वक्त धनुष कोटी नामक स्थान पर हैं, क्योंकि पहले बहुत भी न ले जाते घुमा दिए। बहुत बढ़िया मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। और बड़ा आनंद आया हमें यात्रा में, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमें। शुभकामनाएं केजरीवाल जी दोबारा सत्ता में आए। सीनियर सिटीजन के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है। बहुत खाने पीने की सुविधा बहुत अच्छी थी। बड़ी अच्छी तरीका से यात्रा शुरू हुई है। तरह की सुविधा मिल रही है, बढ़िया हर चीज। कोई कमी नहीं है सुविधा। इतनी तो सेवा कोई अपने घर वालों भी ना करेगा, इतनी सेवा करी। केजरीवाल सरकार हमेशा कामयाब रहे, हमारी ये दुआ है। केजरीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद नहीं थी तो बुढ़ापे में यात्रा हो जाएगी हमारी, हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तूने तिनका चुन कर नगरी बसाई। तूने तिनका चुन। अम्मा जी, ये रात का खाना है 16 तारीख की रात का खाना है ये। और अम्मा जी, आप बताएंगे कि आपको खाना कैसा लगा है? खाना स्वाद बना है, स्वादिष्ट है खाना। और अभी तक जो खाना मिला है वो कैसा रहा? खाना अच्छा बना है, बहुत अच्छा रहा है। आप अटेंडेंट बन करके आए हैं, आपको खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बना है खाना, खाना भी स्वादिष्ट है। हजम करने के लिए हजम करने के लिए इन्होंने खिचड़ी बनाई है रात को। अच्छा, 2 दिन वो खाते हो गए पकवान वगैरह, तो आज के हल्का खाना है। तो आपको खाना कैसा लग रहा है? लग रहा है खाना बढ़िया। आपको ये खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, स्वादिष्ट। और तीर्थ यात्रा कैसी लग रही है आपको? आज ये तीसरा दिन है, आपको कैसा लग रहा है? आप बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? और व्यवस्था? अंकल जी, आप भी बोलिए कुछ। बहुत बढ़िया है खाना अच्छा है? हाँ बिल्कुल। आपको कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। तो ये आपका शाम का खाना है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर अचार है और सलाद, उसके बाद में ये चिप्स पापड़ वगैरह हैं, खाना है। और बुजुर्गों को सेहत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं पराठे खाते हुए और सब्जी, तली हुई सब्जी खाते हुए, आज थोड़ा चावल की जगह पर यहाँ पर खिचड़ी का प्रयोग किया है। देखें बुजुर्गों को कैसी लगती है, उनसे पूछेंगे तो थोड़ा निकालेंगे। और ये पनीर की सब्जी है और ये घिया की सब्जी है। मुझे आशा है कि हमारे बुजुर्ग इसे बहुत पसंद करेंगे। हाँ, ये लिखा माना मदुरई जंक्शन, मदुरई आएगा। माना मदुरई जंक्शन माना मदुरई।
हम आज 17 तारीख की सुबह इस वक्त रामेश्वरम में होना चाहिए था समय सीमा के अकॉर्डिंग, लेकिन हम परम कुड़ी नामक स्थान पर हैं। गाड़ी को रास्ता नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। और फिर भी 3 दिन की यात्रा के उपरांत भी लोग बहुत खुश हैं और केजरीवाल जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। ये 17 तारीख का नाश्ता है, जिसमें पोहा और ये आलू वड़ा और सॉस दिया गया है। मंडपम से आगे निकलते हुए हम बढ़ते हैं रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप की तरफ, जो भारत के प्रायद्वीपीय भाग को श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। द्वीप भारत का एक हिस्सा है और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ इसी द्वीप पर स्थित है। यह भारत का पहला समुद्री पुल है। इसे हम पंबन पुल के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि यदि ये सीधा जोड़ दिया जाता तो समुद्र में शिप अर्थात स्टीमर्स आदि की आवाजाही बाधित हो जाती। इसलिए इसका एक हिस्सा ऐसा बनाया गया है जो शिप आदि के निकलने के लिए खोल दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि ये द्वीप या यह पुल मंडपम और रामेश्वरम नामक 2 स्टेशनों को जोड़ता है, इसे द क्वीन ऑफ इंडियन ब्रिजेस अर्थात भारत के पुलों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बीच बीच में यह जो सड़क पुल दिखाई दे रहा है, इसके बारे में 1964 के चक्रवात के बाद तमिलनाडु सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था। इस रोड का नाम अन्नई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज है और यह पंबन रेल ब्रिज के समांतर है, जो आप देख रहे हैं। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1988 को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया था। पंबन रोड ब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग NH-49 के नाम से जाना जाता है, जो मंडपम और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। यह रेलवे पुल समुद्र तल से 12.5 मीटर ऊपर स्थित है। इस पुल में 143 खंभे लगे हुए हैं। यह एक कैंटिलीवर पुल है, जिसे समय पड़ने पर खोला भी जा सकता है। इसमें इसके 2 भाग हैं। इसका एक बैक शेड्यूल भी बना हुआ है, जिसमें लगे सेजर रोलिंग टाइप लिफ्ट स्पैन करके इसे जहाजों के आने जाने के लिए खोला जाता है। मंडपम और रामेश्वरम की ओर जाते समय पड़ने वाले पंबन ब्रिज पर सफर करना किसी एडवेंचर ट्रिप अर्थात रोमांचक यात्रा से कम नहीं है। इस पुल को भारत का सबसे खतरनाक पुल भी कहा जाता है। पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इस ट्रेन का सफर का पल आपकी जिंदगी के सबसे रोमांचित और यादगार पलों में जुड़ जाएगा। आप इन पलों को कभी नहीं भूल सकेंगे।
आरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, आरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, हमार करियो रे प्रभु मैंने बसियो। यदि आपने कभी डर का सामना नहीं किया है तो हम कहेंगे कि आप ट्रेन पर विंडो की तरफ बैठें तो पाम्बन ब्रिज से गुजरते हुए आपको एक बार डर का सामना अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ केवल आप होते हैं और दोनों ओर असीम तक फैला हुआ अथाह समुद्र। 2065 मीटर या 2.065 किलोमीटर यह लंबा पुल मंडपम तथा पाम्बन रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। 1870 में पाम्बन चैनल या पार्क स्ट्रीट को जोड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने इस पुल के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। पाम्बन पुल का निर्माण ब्रिटिश रेलवे द्वारा 1885 में शुरू किया गया था। ब्रिटिश इंजीनियरों की टीम के निर्देशन में गुजरात के कच्छ से आए कारीगरों की मदद से इसे खड़ा किया। इस पर कार्य 1811 में शुरू हुआ और 1814 में पूर्ण हुआ। इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1814 में हुआ था। तब पाम्बन भारत का एकमात्र समुद्री सेतु था। यह 2010 तक भारत का सबसे खतरनाक तथा सबसे लंबा समुद्री पुल या सेतु था। 2010 में मुंबई में बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु के खुलने तक भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु रहा। जैसा कि वर्तमान में हम 2019 में यह यात्रा कर रहे हैं, इस समय तक इस पुल को पूरे 105 साल बीत चुके हैं, अर्थात यह पुल 105 साल बाद भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। नक्शे में अगर हम देखेंगे तो रामेश्वरम भारत से थोड़ा हटकर है, जिसे मदुरई से बने इस पाम्बन ब्रिज ने ही जोड़ रखा है। भारत का पहला सी ब्रिज यानी पंबन पुल 24 फरवरी 2019 में 105 साल पूरे कर चुका है। पंबन पुल पाक जलडमरू पर बना ब्रिज है, जो कि पवित्र और धार्मिक शहर रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है। पाम्बन पुल उच्च तीव्रता वाले भूकंपों को भी झेल सकता है। सन 1964 में आए हुए भयानक तूफान से, जिसमें इसको आंशिक नुकसान पहुंचा था, बाद में रिपेयर कर लिया गया। अगस्त 2007 में इस पुल को ब्रॉड गेज की रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए खोल दिया गया था। यही है अपने इस पाम्बन पुल की कहानी। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, इन्हें यहाँ तक कैसे लाया गया होगा। जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, सागर ही सागर। हम रामेश्वरम की तरफ चल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं हमारी गाड़ी, और अभी हम सागर के बीच में से हमारी गाड़ी गुजर रही है। बहुत ही स्लो, कितने लोग रह रहे हैं और इतनी स्लो कि आप देख सकते हैं कि आदमी उसे पैदल उसे तेज चल सकता है। एक पुराने पुल के ऊपर से हम निकल करके आए हैं। पाम्बन पुल के उपरांत पाम्बन रेलवे स्टेशन को पार करते हुए हमारी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली और तेजी से बढ़ने लगी हमारे गंतव्य स्थल रामेश्वरम की तरफ। आइए चलते हैं रामेश्वरम की तरफ।
और दिल्ली के श्रवण कुमार की, दिल्ली के श्रवण कुमार की, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली तीर्थ यात्रा पर कुछ बोलना चाहते थे? बहुत अच्छा लगा। केजरीवाल ने जो करा वो के लिए बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि बेटे बहू भी नहीं ले जाते, केजरीवाल ने घुमा दिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो तो वो आपकी अच्छाई के ऊपर निर्भर करता है। जो जिन लोगों में अच्छाई है वो तो यानी कि उसका भला करने की ही प्रयास करेंगे, जिनमें नहीं है वो अपनी मर्जी, उनके लिए क्या है। हाँ, बिल्कुल। और 5 साल नहीं, अब सालों साल, क्योंकि हमें 12 तीर्थ कर रहे हैं तो 12 साल चाहिए। आपकी यात्रा कैसी रही है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। खाने पीने में कोई कमी रही? तो कुछ कहना चाहोगे केजरीवाल जी के लिए? आशीर्वाद देना चाहोगे? भगवान ने बनावा सरकार आपके पास बस। हाँ, नहीं डालूंगा। पानी पीऊंगा। ठीक है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं छातों की बहार। देखिए, छाते ही छाते आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, जिसमें आप केजरीवाल के सौजन्य से, केजरीवाल जी के सौजन्य से हमको स्वर्ग दिखा दिया। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। तीर्थ यात्रा आपको अच्छी लगी है? बहुत अच्छी। हमने सपने में भी कभी ख्याल नहीं किया था कि हमारे को इतनी बड़ी यात्रा मिलेगी। कैमरे की फोटो बड़ी आएगी, ऐसे नहीं है के सौजन्य से हमारे को ये सब संभव हो पाया है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अपनी इतने जीवन में कोई लंबी यात्रा कर पाएंगे, और हमारे को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? यात्रा हमारी सफल रही है, संभावना भी नहीं है। और केजरीवाल हमें यहाँ की जो है सब व्यवस्था अच्छी लगी, खान पीन अच्छा मिला, कोई चीज़ की कमी नहीं आई, और बड़ा आनंद आया हमें यात्रा में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। आप 3 दिन की यात्रा आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी जी। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। तो आप केजरीवाल जी को आशीर्वाद देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे, आशीर्वाद साथ है उनके। तो एक बार बोलिए, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। रामेश्वरम में देख रहे हैं तीर्थ यात्रियों का रेला। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, बोलेंगे जरूर। दिल्ली सरकार की तरफ से जो यात्रियों को ये सुविधा मिली है, जो पॉसिबल ही नहीं था कि भाई अपने पॉकेट से खर्च करके जाते, इसका जो है श्रेय बहुत अच्छा जाएगा केजरीवाल जी को, मनीष जी को, दिल्ली सरकार को जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि आगे भी ये सुविधा इनको सीनियर सिटीजन को मिलती रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये केजरीवाल जी ने जो यात्रा कराई है सभी तीर्थ यात्रियों को, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, और इसको जो है सरकार जो है दिल्ली के पर्यटन स्थलों के लिए भी जो है इस सरकार लाए, जिससे जो लोगों को ऐतिहासिक जानकारियां मिले, और अन्य धामों के लिए जो यात्राएं हैं उसका बड़ा सुखद परिणाम सामने आएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं केजरीवाल जी दोबारा सत्ता में आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलना चाह रहे थे कुछ? हाँ,
हमें बहुत अच्छा लगा रामेश्वर आने के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कुछ बोलेंगे? यात्रा ओवरऑल कैसी रही? यात्रा बहुत अच्छी थी, बहुत खाने बढ़िया। पीने की सुविधा बहुत अच्छी थी और ट्रेन भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, बहुत यात्रा पर आए हैं। और यहाँ कौन सा स्टेशन पे उतरे हैं आप लोग? रामेश्वरम। तो आप बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? बड़ी अच्छी तरीका से यात्रा शुरू हुई है। बहुत अच्छी सुविधा रही है। आप इस यात्रा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले, सब तरह की तो सुविधा मिल रही है, बढ़िया, हर चीज बढ़िया है। क्या बुलवाना चाह रहे हैं? हम कुछ बुलवाना नहीं चाह रहे। आपको 3 दिन में जो यात्रा में क्या सुविधाएं मिली, क्या नहीं सुविधाएं तो मिली? सारे कुछ मिली हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल को? धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद करना कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। सुविधा बहुत अच्छी करी है केजरीवाल ने, बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं है सुविधा। इतनी तो सेवा कोई अपने घर वालों की ना करेगा, सेवा करी। सेवा बहुत अच्छी मिली है। केजरीवाल सरकार हमेशा कामयाब रहे, हमारी ये दुआ है। केजरीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद नहीं थी तो बुढ़ापे में यात्रा हो जाएगी हमारी। हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए यहाँ जितने बुजुर्ग आए हुए हैं वो सभी केजरीवाल जी की इस स्कीम का जी खोल करके समर्थन कर रहे हैं। और उनका इरादा है कि केजरीवाल जी कम से कम 12 साल तो रहें, ताकि वो 12 के 12 तीर्थ करा सके। बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि केजरीवाल बराबर बने रहें। और उनके जैसा व्यक्तित्व आज तक ना उन्होंने देखा है, ना ही मिला है। और ये लोग पटपड़गंज से हैं और उन्होंने मनीष सिसोदिया जी की भी बहुत अधिक है ऐसी। एक दिन ये बच्चे हमारे नहीं इतना कर सकते जितने आप लोग कर रहे हैं, केजरीवाल कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं। कभी नहीं कर सकते। इसने तो इन्होंने तो जो अंधा अंधी को ले गए श्रवण कुमार, उस तरीके से आपने बाहर कर रहे हैं मेरे साथ में। बहुत अच्छा, बहुत ही धन्यवाद केजरीवाल जी और सिसोदिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि उन्होंने ऐसा मौका दिया सीनियर वालों के लिए, जो बच्चे नहीं कर सकते उन्होंने कर दिखाया है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जितनी भी जनता आई है सभी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको जो है दिल्ली से हम कभी जाने नहीं देंगे। केजरीवाल की जय, सिसोदिया की जय। बहुत बढ़िया। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का बहुत ही सुंदर नज़ारा। चलिए अब चलते हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से अपने होटलों की तरफ, जो हमें दिल्ली सरकार के द्वारा दिलवाए गए हैं। और उसके बाद हम देखने चलेंगे रामेश्वरम के मुख्य तीर्थ स्थल, जिनमें रामेश्वरम मंदिर और भी वहाँ के मंदिर हैं। और उसके बाद चलेंगे हम लोग धनुषकोटी या धनुषकौड़ी। अब सभी लोग खाना खाने के उपरांत धनुष कोठी की तरफ जा रहे हैं। बहुत खुश हैं। एक उत्सुकता है कि रास्ते में क्या आएगा उसे देखने की। सभी का प्रयास है कि वो बाहर भी देखने का प्रयास कर रहे हैं।
बस सिखाओ। ये छतरी के साथ जो टोपी का भी इंतजाम होना चाहिए। चलिए बोलते हम लोग इस वक्त धनुषकोटी नामक स्थान पर हैं, रामेश्वरम में, और समुद्र की लहरों का खूब आनंद यहाँ उठा रहे हैं। देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो यात्रियों को ये सुविधा मिली है, जो पॉसिबल ही नहीं था कि भाई अपने पॉकेट से खर्च करके जाते। ये केजरीवाल जी ने जो यात्रा कराई है सभी तीर्थ यात्रियों को, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और अन्य धामों के लिए जो यात्राएं हैं उसका बड़ा सुखद परिणाम सामने आएगा। हमारी शुभकामनाएं है केजरीवाल जी दोबारा सत्ता में आए। सीनियर सिटीजन के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है। खाने पीने की सुविधा बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी तरीका से यात्रा शुरू हुई है। तरह की तो सुविधा मिल रही है, बढ़िया हर चीज, कोई कमी नहीं है। इतनी तो सेवा कोई अपने घर वालों भी ना करेगा, सेवा करी। केजरीवाल सरकार हमेशा कामयाब रहे, हमारी ये दुआ है। केजरीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद नहीं थी तो बुढ़ापे में यात्रा हो जाएगी हमारी, हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।